अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। माय नेम इज सामिया सुहेल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी हिफाजत में रखे। आप लोगों ने टॉपिक तो देखा होगा, बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है जो मैं लेकर आई हूँ। आप लोगों से इस पे बातचीत करूंगी। मैं कोई गायनाकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ वो आपसे बातें शेयर करूंगी जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान या अपनी जो प्रेगनेंसी के सफर के दौरान में जो मेरे साथ हो चुकी हैं। मैंने जिस तरह से मुझे मेरी बॉडी को मेडिसिन सूट नहीं कर सकती थी, कौन से नेचुरल वेज थे जो मैंने जो है यूज किया प्रेगनेंसी के लिए, मैं वो सब बातें आपसे शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरा चैनल लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचती रहें। अच्छा गाइज, अब हम जरा कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट जो इनफर्टिलिटी के हैं, जो कि हमारी जो है कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम उन पॉइंट को डिस्कस करते हैं इनफर्टिलिटी के, जो फर्टिलिटी की तरफ नहीं आने दे रहे। अच्छा, उन पॉइंट्स में सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे जो नंबर 1 पॉइंट है, वो है आपके हार्मोन का डिस्टर्ब होना। ठीक है, आपके अगर हार्मोन डिस्टर्ब हैं तो आपके बहुत कम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। ठीक है, तो हार्मोन डिस्टर्ब कैसे होगा, आप ये सोच रहे होंगे किस तरह पता चलेगा हमारे हार्मोन डिस्टर्ब है। तो उसकी जो है कुछ जो है वो वजूहत होती हैं। आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही होती हैं जो कि जिनका आपको शुरू में नहीं पता चलता, फिर आपको बाद में पता चलता है। वो कौन से पॉइंट्स है वो हम करते हैं। वो है, सबसे पहले तो है आपके फेशियल हेयर का आना। आपकी जो ये चिन एरिया, ये साइड्स के एरिया हैं, इनमें हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और थोड़े थिक लेवल की होनी शुरू हो जाती है। वो फिर आपको इंडिकेशन दे रहा होता है कि आपके हार्मोन डिस्टर्ब है। हर बॉडी का एक अपना हिसाब होता है। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि जो मतलब हार्मोन के डिस्टर्ब होने से शुरू हो जाते हैं पॉइंट्स। अच्छा, कुछ लड़कियों की बॉडी का ऐसा हिसाब होता है कि उनकी एक्ने आनी शुरू हो जाती है उनके फेस के ऊपर। कुछ की तो चले एक नेचुरली जो है ऑयली स्किन है तो एक्ने आती है, नहीं ये इनफर्टिलिटी में जो अगर हार्मोन डिस्टर्ब है उनकी वजह से जो आती हैं। कुछ लड़कियों के जो फेस पे है एक्ने आनी शुरू होती है, मोटे मोटे से, जिसे आप कहते हैं पस वाले दाने, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। या रेड से कलर के जो है वो फेस के ऊपर, चीक्स पे और ये सब चीजों पे जो है फेस पे निकलने शुरू हो जाते हैं। एक ये भी वजह बन जाती है, आपको पता लगता है कि हार्मोन डिस्टर्ब है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपकी जो है वो फैट होना शुरू हो जाता है। वो फुल बॉडी फैट नहीं होता, एक वो ये हार्मोन वाला फैट वो है जो आपकी लोअर बॉडी से लेके आपकी थाइस तक है। आपकी वो जो है वो जरा हैवी हो जाती है, थाइस हैवी हो जाती है, आपका जो लोअर बैली है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। वो भी एक हार्मोन के जो है अलामत है डिस्टर्ब होने की। उसके अलावा एक जो आपकी है बॉडी में, वो पीरियड्स का है। वो पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं आपकी आपकी डेट, एक तो चले 4-5 दिन का एक गैप है ना, वो तो एक नेचुरली साइकिल आपका चलता जाता है। लेकिन ये होता है कि 15 दिन पहले हो जाना, 15 दिन बाद में हो जाना, या फिर रुक के पीरियड्स आना, या फिर बहुत ज्यादा होना, ये सब जो है हार्मोन के डिस्टर्ब होने की अलामत है। तो आप पहले ये हार्मोन का हो आपका, आप चेक पहले अपने अपने एनालिसिस अपना खुद करें कि क्या मेरे हार्मोन तो डिस्टर्ब नहीं है। अपनी गायनी से मशवरा करें, उनको बताएं अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें बताएं। अच्छा, फिर दूसरा बड़ा पॉइंट आ जाता है जो जो नंबर 2 पे है, वो है आपके एग्स का प्रीमेच्योर होना। अगर आपके एग्स प्रीमेच्योर हैं तो फिर आपके तब भी चांसेस जो हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो आपकी जो है, आप ये देखें कि अपनी गायनी से मशवरा करें, अपनी गायनी को चेकअप करवाएं कि क्या आपकी जो बॉडी में जो एग्स बन रहे हैं तो वो मिच्योर हैं। तो अगर वो इमेच्योर हैं तो फिर जो है आप डॉक्टर से मशवरा करें, मेडिसिन लें। कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो आपको सजेस्ट करेंगी। उसमें कुछ डाइट में भी चीजें आ जाती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो दूसरी वजह ये हो जाती है। अच्छा, थर्ड जो मेन पॉइंट है ना, थर्ड वाला, वो है आपकी बॉडी में ब्लड का कम होना। अगर आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है तो फिर तो आप जो, अगर कंसीव करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कंसीव कर भी लेते हैं ना तो वो फिर आप खुदा ना खास्ता वो
मतलब मिसकैरेज या इसमें आ जाता है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मैं 2 दफ़ा कंसीव कर चुकी थी, लेकिन मेरी ब्लड की बॉडी में कमी थी, जिसकी वजह से मेरे मिसकैरेजेस हो गए। और जब मैंने चेक करवाया, मुझे पता लगा कि ये तो ब्लड की कमी है, जिसकी वजह से जो है मेरी बॉडी में जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो पहले मेरी गायनी ने मुझे सजेस्ट किया आप अपने ब्लड लेवल पूरा करें, फिर उसके बाद मेडिसिन लें, विटामिन्स लें आप, फिर उसके बाद जो है आप कंसीव करने की तरफ आए। तो थर्ड मेन पॉइंट ये है। उसके बाद है फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ नंबर वाला, वो ये है कि आपकी बॉडी में फैट तो नहीं है, कि आपकी पूरी बॉडी जो एक मोटापा होता है, जिसमें आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है खाने की वजह से, मतलब रूटीन से हट के खाने की वजह से, ऑयली चीजें, बेकरी, ये सब खाने की वजह से तो नहीं आपका फैट ज्यादा हो गया हुआ बॉडी में। अगर तो आपकी बॉडी में इन वजह से फैट है, तो भी जो है आपकी बॉडी में जो है वो इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप जो है उसको कंट्रोल करें, क्योंकि जब आप गायनी के पास जाते हैं ना, तो सबसे पहले वो यही कहती हैं, खासतौर पे जो हेल्दी लड़कियां होती हैं, बल्कि नॉर्मल जो थोड़ी सी हेल्दी नॉर्मल होती हैं, उनको भी यही कहा जाता है कि आप अपना वेट कम करें, आप अपना वेट कम करें। तो जो बहुत ज्यादा फैट आपके जिस्म में हो जाता है, तो वो भी ठीक नहीं है। उससे एक तो बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, दूसरा ये है कि आपकी बॉडी फिट होनी भी जरूरी है। तो अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, तो ये दोनों चीजें ठीक नहीं है। आप अपनी गायनी से मशवरा करें, उनसे मेडिसिन लें, अपनी वॉक की, अपनी जो डाइट की, उसकी एक रूटीन बनाएं, और वो अपना एक साइकिल ठीक करें। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो इनफर्टिलिटी के हैं, जिसमें जो है फर्टिलिटी के जो चांसेस हैं वो कम है। अच्छा, अब हम इम्प्रूव कैसे करें नेचुरली फर्टिलिटी को, अब हम इस तरफ आ जाते हैं। तो आप लोग जो है, अगर आपके हार्मोन ठीक हैं, तो फिर तो चलें, एक पॉइंट तो गया। आप अगर आपकी ब्लड की कमी है, आप जूसेस लें। आप, मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में अपना शेयर किया था अपना हीमोग्लोबिन का, मैं तब भी आपको बता चुकी थी कि किस तरह से मेरा हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी के दौरान भी कम था, तो मैंने किस तरह से 5 पॉइंट जो है वो गेन किया, अपना बढ़ाया था। तो वो वीडियो भी आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, आप जूसेस लें, आप चुकंदर का जूस लें, आप गाजर का जूस लें, आप सेब का लें, वो चीजें जो आपके बॉडी में ब्लड बनाती हैं, आप वो जूसेस लें। आपकी बॉडी में ब्लड की कमी पूरी हो, आपके फर्टिलिटी के जो चांसेस है नेचुरली वो ज्यादा होते जाए। फिर उसके बाद अगर आपके एग्स प्रीमेच्योर हैं, तो उसके लिए आप एग लें। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, मेरा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया था जब, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप अपने एग्स अगर मिच्योर करना चाहती हैं ना, तो आप ऐसा करें कि आप ना रोज की रूटीन में 1 या 2 अंडे खाने शुरू कर दें। आप एग लें, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद आपके जो है एग्स मिच्योर होंगे, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे विटामिन ई बताया। उन्होंने कहा आप जितना हो सकता है विटामिन ई लें, आप बादाम लें, नट्स आपके लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे गर्मी है सोख करके खा लें, अगर सर्दी आप वैसे खा लें, तो नट्स बहुत जरूरी हैं। विटामिन ई जो है वो आपकी बॉडी को मिलेगा। फिश खाएं, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स, फ्रूट। फिर उन्होंने कहा था अपनी डाइट ऐसी रखें, क्योंकि मेरी बॉडी ऐसी थी, मेरी बॉडी को एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो सूट नहीं करती थी। तो मैंने फिर इसके अलावा डाइट अपनी लेनी शुरू की, अपनी ब्लड को इंक्रीज किया, अपना ये सब कुछ किया, और अपनी गायनी के साथ मशवरे से चलती रही। आप भी अपनी गायनी के मशवरे से चलें। अच्छा, फिर बात दूसरी नेचुरली वे में जो कंसीव करने की है, आप अपनी रूटीन में विटामिन शामिल करें। क्योंकि हम लोग तो ये सोचते हैं ना कि जी जो बूढ़े लोग हो जाते हैं 40-45 सालों की उम्र में, फिर उसके बाद जो 50 साल के हो जाते हैं वो विटामिन लेते हैं, हरगिज नहीं है। आप अपनी यंग एज से शुरू करें। आप 30 प्लस अगर हो रहे हैं, तो आप अपने विटामिन लेना शुरू करें, क्योंकि आपकी बॉडी को जरूरी नहीं है कि डाइट ही सारी कमी पूरी करेगा। विटामिन भी जो है वो आपकी जो डाइट की कमियां आपकी बॉडी में जगह जगह हैं उनको पूरा करता है। तो विटामिन आप लाजमी लें, वो भी बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। फिर उसके बाद डाइट भी। फिर अच्छा, उसके अलावा एक और वे मैं आपको बताऊं, जो वेट का मैं आपको बता रही थी, आप अपना वेट मेंटेन रखें, हेल्दी खाएं, थोड़ा खाएं, और ऐसे खाएं कि आपकी बॉडी को जैसे इन चीजों की जरूरत है। मतलब फ्रूट्स हैं, आप वेजिटेबल का अपना बनाएं एक रूटीन। आप वॉक लाजमी करें। आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते ना करें। आप अपनी सिर्फ अगर वेट आपका नॉर्मल है, आप नहीं कम कर, आप वॉक जरूर करें।
खाना खाएं, वॉक करें, आपका जो है अंदर का निज़ाम सेट हो। फिर उसके अलावा ये बड़े चांसेस हैं होते हैं, ये बहुत नेचुरल वे है एक कंसीव करने का, कि आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखा है, अपना वेट जो है ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा है, अपनी जो है बॉडी को मेंटेन रखा हुआ है। ये चीजें बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल है फर्टिलिटी की तरफ, और यही नेचुरल वेज हैं जिनकी वजह से जो है आप कंसीव भी कर सकते हैं और अपनी बॉडी को बेहतर भी बना सकते हैं और फर्टिलिटी के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। तो बस यही है, ये इसमें कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस थे और कुछ मेरी गायनिकोलॉजिस्ट के जिनसे मैं मशवरा करती रही हूँ उनके भी थे, और कुछ जो थे जो मैं अपनी मेरी जो गायनी थी वो मुझे बताती रही, आप ये डाइट लें, आप ऐसे करें, वजन बढ़ने ना दें, ऐसे करें। तो वो ये चीजें थी जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, हो सकता है मेरी ये छोटे छोटे टिप्स आपके लिए कितने ज्यादा फायदेमंद हो। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं हम फर्टिलिटी को नेचुरली, और क्या इंडिकेशन आपकी बॉडी को मिल रहे होते हैं हार्मोन्स के या इन चीज़ों के, कि आप उन्हें अवॉइड करें, अपने जो है प्रॉपर चेकअप करवाएं, अपना जो है बॉडी का लेवल ठीक करें, और सब कुछ करने के बाद अल्लाह ताला पे छोड़ दें, क्योंकि वो जो बेहतर करने वाला है इंसान की सोच से बढ़कर है। तो बस फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।